उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों के कपाट निर्धारित तिथियों पर तय मुहूर्त में खुलेंगे। प्रदेश सरकार ने साफ किया कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए चारधाम में किसी प्रकार की भीड़ नहीं होगी। तय तिथियों पर चारधाम के कपाट खुलने पर वहां परंपरागत ढंग से पूजा अर्चना होगी, जिसे सीमित संख्या में पुजारी संपन्न कराएंगे। फिलहाल चारधाम यात्रा नहीं होगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप यात्रा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। और 29 को आप केदारनाथ जी के खोलेंगे, 26 को आप गंगोत्री और यमुनोत्री के खोलेंगे। निश्चित रूप से उससे कई वर्ग प्रभावित होंगे। आप देखिए, टैक्सी संचालकों की बात ही कर लीजिए। आप कितने लोग यातायात से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे बसों का मामला हो, चाहे छोटी गाड़ियों का मामला हो, उनके जीवन को बहुत बड़ा, उनकी आमदनी में बहुत बड़ा नुकसान होना है। उनकी जो किस्त जानी है वही किस्त अभी नहीं जा पा रही। तो अब चारधाम यात्रा के सहारे जिन लोगों ने गाड़ियां लोन में ली हैं, उनकी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। छोटे होटल के व्यवसायी हैं, व्यापारी वर्ग है, और जो पंडा और पुजारी लोग हैं, जो साल भर जिनकी आमदनी उसी पे डिपेंड करती है, जिनका रोजी रोटी का संसाधन ही केवल चारधाम यात्रा है, यात्रियों के ऊपर निर्भर करती है, वो उनके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए। चारधाम यात्रा तो पूरी भारतवर्ष के लोग उसमें आते हैं, विश्व के अनेक देशों के लोग भी उसमें आते हैं, और सारे लोग, चाहे पंडा वर्ग के लोग हों, चाहे टैक्सी संचालक हों, चाहे व्यापारी वर्ग के लोग हों, चाहे होटल व्यवसायी हों, चाहे छोटे बड़े जो पर्यटन का व्यवसाय करते हैं वो लोग हों, तो तमाम वर्ग के लोग हैं, पंडा वर्ग लोग हैं, सारे लोग उससे प्रभावित होंगे। निश्चित रूप से सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इसमें वो कितना ढील देती है, कितना क्या करती है, ये सोचने की बात है। वैसे हमारे लिए ये शुभ संकेत भी हैं कि उत्तराखंड में अभी तक ऐसी कोई बहुत ज़्यादा विधिवत कपाट भी खुल जाएंगे, लेकिन जो स्थानीय काम धंधे करने वाले लोग हैं, जो वहाँ होटलों के मालिक हैं, होटल कर्मचारी हैं, दुकानदार हैं, दुकान में काम करने वाले लोग हैं, स्थानीय मजदूर हैं, स्थानीय घोड़े खच्चरों के मालिक हैं, ये पूरी तरीके से जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो सिर्फ यात्रा पर ही निर्भर है, जो यात्रा का ही इंतजार करते हैं, ऐसे लोगों की आर्थिकी कमजोर हो रही है। ऐसे लोगों का आर्थिक नुकसान होने वाला है। वो सभी लोग अपने आर्थिकी को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सरकार भी इस विषय पर गहन मंत्रणा कर रही है, चिंता कर रही है। मुख्यमंत्री जी को इस विषय का संज्ञान है कि जो यात्रा पर निर्भर लोग हैं, और यात्रा अगर नहीं चलेगी तो निश्चित रूप से उनके सामने आजीविका का एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालेगी, और स्थानीय जो लोग हैं वो निश्चित रूप से अपनी आर्थिकी को लेकर चिंतित हैं। लाखों लोग हर वर्ष यात्रा पर आते हैं, और स्थानीय लोगों को इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार रहता है। यात्रा में लोग नहीं आएंगे, लोगों का आवागमन नहीं होगा, निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य की जो आर्थिकी है उस पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। यह समय राष्ट्र के संक्रमण काल का है, और राष्ट्र के ऊपर संकट है। इस संकट से उबरने के लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, भूखा ना रहे।